हेलो फैमिली एंड वेलकम बैक टू द सीरीज़। तो आज भी देखेंगे गाइस कि हमारे डीएम को हमारे साथ कौन सी बातें क्लियर करनी है और हमें अपने डीएम के साथ कौन सी बातें क्लियर करनी है और क्या हीलिंग कर सकते हैं हम आज की सीरीज़ में। तो देखते हैं गाइस कि डीएम हमसे आज क्या बातें क्लियर करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ 2-3 चिट्स आए, सिर्फ 2 ही आए हैं और देखते हैं गाइस कि डीएफ क्या बातें बताना चाहती है अपने डीएम को आज के दिन पे, क्या क्लियर करना चाहती है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एक ही बात क्लियर करना चाहती है, एक ही बात। ये गाइस मुझे क्लियरली बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और कितना हेल्प हो पा रहा है और आप क्या ये इनर वर्क कर भी रहे हो, तो मुझे भी थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए कि क्या चल रहा है गाइस आपके सिचुएशन में। थोड़ा सा अपना इनपुट दीजिए और सपोर्ट और कमेंट करना, शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। आई हैव अ कमिटमेंट, तो साफ कह रहे हैं डीएम अभी के लिए मेरे पास एक कमिटमेंट है एंड आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। तो वो जिस कमिटमेंट में रुके हुए कार्मिक के साथ, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि हमारा कनेक्शन चलेगा, उनको ट्रस्ट इश्यूज है कि हमारा ये नहीं हो पाएगा, हम लोग साथ में नहीं रह पाएंगे और मतलब मैं तुम्हें क्यों ट्रस्ट करूँ, ये वाला प्रॉब्लम डीएम को फ़िलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। डीएम को ऐसा रहता है ना कि मेरे पास कमिटमेंट है तो मैं किसी और की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखूँगा, ये करूँगा ही नहीं, वो करूँगा ही नहीं। ये वाला प्रॉब्लम उनका रहता है कि मैं नहीं, मतलब मेरे को कमिटमेंट है तो है, वो आपसे बात करेंगे, ये करेंगे, पर आपको ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे कि आपके साथ एक रिलेशनशिप वो बना सकते हैं। और बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज आर बिग डेज एंड आई वांट टू सेलिब्रेट देम विथ यू। तो ये काफ़ी अनरिलेटेड कार्ड आया है, इसको बाद में डील करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आई हैव अ कमिटमेंट। तो कहीं ना कहीं डीएम कह रहे हैं कि उनके फैमिली की तरफ उनके ऐसे कमिटमेंट्स है, इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपके साथ। वो एनर्जी जो आपको दे सकते हैं वो एनर्जी वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। ये सब बातें वो आपको क्लियरली कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको बुरा लग रहा है कि वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आप वॉक अवे कर जाओ। लेकिन डीएफ को पता है कि हम वॉक अवे करने वालों में से है नहीं, और डीएम को भी ये सीखना चाहिए कि हम लोग रुकेंगे, हम लोग वेट करेंगे, तुम लोग के ट्रस्ट इश्यूज होंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम लोगों को भी ट्रस्ट इश्यूज होते हैं एज अ डीएफ, ऐसी बात नहीं, हम ये ट्रस्ट इश्यूज हमको भी होते हैं कि ऐसा कर रहा है रियलिटी में तो क्या ये हमारे पास आएगा फ्यूचर में कभी। लेकिन हम लोग एंजल्स और साइंस और ये सब के ऊपर भरोसा करते हैं और डीएम नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर भरोसा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है, उनका ट्रस्ट तोड़ा गया है। तो डीएम कहीं ना कहीं दिल ही दिल में ये चाह रहे होते कि डीएफ जो है उनको के लिए वेट करे, उनको ट्रस्ट अपने ऊपर दिलाए, मेहनत करे इस कनेक्शन के ऊपर। अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि डीएफ जो है मतलब अपने ओन से वो एफर्ट्स डाले और अपने ऊपर ट्रस्ट करवाए, कुछ ऐसे करे जिससे डीएम को डीएफ के ऊपर ट्रस्ट होने लग जाए। तो कहीं ना कहीं डीएम ये अगर आपको बातें कह रहे हैं ना, आई हैव अ कमिटमेंट, तो वो कमिटमेंट अभी के लिए है, पर ये कमिटमेंट ज़रूरी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी चलेगा। ये कमिटमेंट इसलिए बोल रहे हैं वो आपको, क्योंकि उनको लग रहा है ऐसा बोल करके कि भाई मेरे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उस बंदे को छोड़ नहीं पाऊंगा, या मैंने किसी को ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है और मैं प्रॉमिसेस को वैल्यू करता हूँ और मेरे लिए प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर उस कमिटमेंट को छोड़ भी दूँ तो मेरे को ट्रस्ट इश्यूज़ है और मैं सामने वाले को भी ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं देना चाहता हूँ जिसको मैं छोड़ दूँगा ऐसे बीच रास्ते में, ठीक है। बहुत ज़्यादा गहरी बात है कि ये बात अगर वो करेंगे तो उनको लगता है कि आपको भी वो कहीं ना कहीं एक इमेज पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि भाई मैं डिपेंडेबल हूँ, ट्रस्ट वर्दी हूँ, ठीक है। तो उनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, वो सामने के वाले के लिए, सामने वाले लोगों ने उनका इतना ट्रस्ट तोड़ा है कि वो सामने के वाले के लिए एक ट्रस्ट का आइडल बनना चाह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब डीएफ की बात करते हैं, बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज आर बिग डेज फॉर मी, आई वांट टू सेलिब्रेट देम विथ यू। तो जब डीएफ को बुरा लगता है जब डीएम उनको अपने बर्थडे पे विश नहीं करते हैं, या ऐसे कुछ दिन है जब हम लोग पहली बार मिले थे और ये सब और वो सब, और डीएफ कह रही है कि मुझे ये सब तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना है, मुझे ये सब डेज पे अकेला मत छोड़ा करो, मुझे मेरे साथ रहो, मुझसे बात करो, मुझसे मिलो, मुझे विश करो, क्योंकि यही सब दिखाता है कि मतलब तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग है, तुम्हें मतलब इस रिलेशनशिप में कुछ भी रखना है
तो मतलब मैं अगर इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल हूँ तो ये बर्थडे और ये एनिवर्सरी जो है इसको थोड़ा बहुत याद करो। और जहाँ तक कि डीएम की बात करें, उनको तो एक बर्थडे याद नहीं रहता। जब मैं डीएम एनर्जी में रहती थी मेरे लिए तो बर्थडेज याद करना ही मुश्किल हो जाता था। 2 साल तो शायद ही मैंने मुश्किल से लोगों को विश किया होगा। इसी साल जब मैं टीएफ में आई हूँ तो मैं बर्थडे लोगों की याद कर के उनको विश कर रही हूँ, वरना मैं डीएम में होती थी तो मैं अपने में ही होती थी, छोड़ सारा दिन बस फ़ोन 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 और किसी का बर्थडे याद नहीं करना। खैर ये वाली एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है और डीएम को पता है कि डीएफ के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी ही सक्सेस लेकर आएगा। डीएफ के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे वल्नरेबिलिटी ही सक्सेस लेकर आएगा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वो अपने डीएम से कहो। ऐसा आर्कएंजल गैब्रियल आपको कह रहे हैं कि वल्नरेबल होने से, अपने फीलिंग्स शेयर करने से ही कनेक्शन में स्ट्रेंथ आती है और वल्नरेबिलिटी होने से ही मतलब कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात भी हो रहा है कि डीएम को ये सीखना ज़रूरी है कि आपको मतलब इतना क्लोज नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आ रहा है तो वल्नरेबिलिटी आ रहा है, साथ में जर्नलिंग आ रहा है। तो इस चीज़ में लिखा जा रहा है कि राइट अबाउट योर फीलिंग्स एंड अबाउट योर एक्टिविटीज़। तो कहीं ना कहीं अगर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं तो डीएम को जर्नलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्यों ये ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, कहाँ से क्रॉप अप हुए, कोई तो था जिसने ट्रस्ट ब्रेक किया था, तो वो बंदा कैसा था और हमने इस पर क्यों ट्रस्ट किया था और अब हम इस पर क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि डीएम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग कभी नहीं सुधरते। ये मैंने बहुत बार देखा है कि डीएम को विश्वास ही नहीं है कि लोग सुधर सकते हैं। और डीएफ ऐसी होती है जिसको लगता है कि मेरा डीएम सुधर के आ जाएगा, भगवान सुधार देगा, मेरा डीएम सुधर के आ जाएगा। वो हमारा ही बिल्कुल ही ऑपोजिट हमारे डीएम है। और डीएम को लगता है कि लोग कभी ज़िंदगी में सुधर ही नहीं सकते। कुछ लोग जो है कभी कुछ बेटर बन ही नहीं सकते, बेटर वर्जन बन ही नहीं सकते। तो मुझे यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को जो हील करने के लिए डीएम और आपको बोला जा रहा है कि वल्नरेबल हो और जर्नलिंग करो। ठीक है, मतलब फील करो इस चीज़ को, अपने लाइफ में क्या क्या है वो चीज़ों को सुधारने की आप कोशिश करो। आप सुधरोगे तो आपके डीएम सुधरेंगे। ठीक है, अगर आपको भी ट्रस्ट इश्यूज़ है तो मतलब ओपनली बोलो कि भाई मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ है, क्योंकि डीएफ को ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। मैं जब थी एज अ प्योर डीएफ अनवुंडेड तो मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट इश्यूज़ थे, ना मैं उनको कुछ बताती थी ना क्या, और मुझे बहुत सारी बातों का बुरा भी लगता था, मैं खोल के नहीं बताती थी। लेकिन जब मैं डीएम में गई, मैं लेटर्स लिख के उन पीपल को मैंने अपनी फीलिंग्स को क्लियर किया, उसको जलाया और उसको ब्लो कर दिया उसके एशेस उठाकर। तो ये वाला आप भी एक्टिविटी कर सकते हो कि आपको क्यों ट्रस्ट नहीं है उन पर और क्या मेन बातें हैं, और फिर वो भी समझने की कोशिश करो कि तब की बात और थी और अब की बात और है और लोग सुधर सकते हैं। ठीक है, किस पे ट्रस्ट करना है। एक बार किसी पे आपने ट्रस्ट कर दिया और उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया तो ज़रूरी नहीं कि आप बार बार उसी इंसान को ट्रस्ट करते चले जाओ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई आपकी ज़िंदगी में नया आए तो उसको ट्रस्ट ही ना करो, उसको अंदर आने का मौका ही ना दो। ये एक बात होती है कि थोड़ा बहुत गार्ड खड़ा करो, पहले उस इंसान को बहुत अच्छे से जानो समझो सब करो, और फिर जब आपको मौका है कि भाई अभी इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे इनर सर्कल में आ गया है, तो उसको ट्रस्ट करके आगे आने भी दो, उसको एक चांस भी दो। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रस्ट इश्यूज़ के ऊपर आज बात करना। तो आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।